सरकार से भी बढ़ के संत महाराज जी ने मदद करी है। सच पूछो तो मैं तो उसी बात से आकर्षित होकर के आया हूँ। भाई ऐसी कौन सी पावर है महाराज जी में। तो वो कथावाचक वगैरह जो भी हैं वो अरबपति खरबपति हो चुके, वो विदेशों में ये क्या बोलते हैं क्लब वगैरह खोलते हैं। यहाँ मतलब यहाँ की जनता का दुख से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो लूटते हैं। वो एक सच्चे मन से सेवा कर रहा था जनता की। उन दूसरों को तकलीफ थी जो पाखंड कर रहे थे, उन्होंने गलत धारणा फैला दी। और जनता में तो कुछ भी फैला दो, बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई में टाइम लगता है। उन्होंने कहा महाराज जी ने, भाई सूबेदार जी चलो रिटायरमेंट ले लेते हैं। मेरा तो मन है नहीं नौकरी करने का, तो मुझे तो भक्ति करने लाइन में जाना है, देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। एक पोस्ट खाली कर दूंगा, ये मेरी जगह नौकरी किसी एक आदमी को मिल जाएगी, उसका भला हो जाएगा। कभी कभी बता दिया था जो अभी चंद्र असली हमारे को 94 में 95 में बताया दिया था, ऐसे ऐसे होगा, वही कार्रवाई हो रही है। महाराज जी ने ये जो है इनको, भाई आज तो आप मेरे पास बैठे हो, भाई शुरुआत है, मेरे नज़दीक की साथी हो आप, लेकिन ऐसा टाइम आएगा आप मेरे से मिल नहीं पाओगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जींद से आया हूँ। मैं सर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या फिर पहले आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आए हैं। सर आपको ये जो समागम हो रहा है या फिर इस सतलोक आश्रम धनाना धाम की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ये मेरे मित्र हैं, बड़े भाई जींद से ही हैं, और ये मतलब ये काफ़ी बार आते जाते हैं। इन्होंने से जानकारी मिली थी और इन्होंने मुझे बताया चलो देखो एक बार आप थोड़ा सा समझोगे, तो इनके साथ आया हूँ आज पहली बार। उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा। इतनी पब्लिक बड़े प्रेम से, आराम से, शांतिपूर्वक बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। और यहाँ भंडारा लगा हुआ है, लाखों लोग भंडारा कर रहे हैं। और यहाँ अध्यात्म के बारे में पूरी जानकारी है, पाखंड की भी पूरी है, किन किन लोगों ने पाखंड करके मतलब अध्यात्म के साथ छेड़खानी कर रखी है, सनातन धर्म के साथ छेड़खानी कर रखी है। वो ये दिखा रखा है भाई, मतलब ये जो होते हैं कथावाचक वगैरह लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं लोगों के, और अध्यात्म से भटका देते हैं। और ये पाखंड के खिलाफ हैं ये संत महाराज जी, और ये सच्चा ज्ञान देते हैं और प्रेम प्यार से रहने का दिखाते हैं। भाई कैसे रहना, बल्कि कितने लाखों लोग हैं शांतिपूर्वक भोजन कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, भवन निर्माण कर रखा है। और अभी पीछे जो बाढ़ ग्रस्त हुआ था एरिया हरियाणा में, काफ़ी गांवों में बहुत मतलब मदद करी है, तो किसान तो मर ही गए थे। हाँ, क्यों सरकार की तरफ से कोई ख़ास मदद नहीं थी, सरकार से भी बढ़ के संत महाराज जी ने मदद करी है। सच पूछो तो मैं तो उसी बात से आकर्षित होकर के आया हूँ। भाई ऐसी कौन सी पावर है महाराज जी में, भाई इतनी बड़ी सेवा कर दी, मतलब पूरे स्टेट में ही सेवा कर रखी है। हरियाणा में ज़्यादा बाढ़ की तो हमें जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा बाढ़ का ग्रस्त एरिया था हमारा तो वहाँ उसी हिसार साइड में, तो बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटी दे दी जो सरकार भी नहीं दे पाई थी। तो यही जानकारी है जी, फिलहाल तो मैं पहली बार आया हूँ। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हमारे दर्शकों का पहली बार यहाँ पर आए हैं, सर ने बताया और फिर आपको संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की मदद की उससे आपको जानकारी मिली संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो सर जब आप यहाँ पर अंदर आए, यहाँ का माहौल आपने देखा, यहाँ के भगत आपने देखे, जब हम समाज में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये होता है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा होता है, बहनों के साथ वैसा होता है। आप अब आज यहाँ आए हैं, आपने आंखों से खुद देखा, तो आपको कैसा लगा? यहाँ महिला बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो उनका जो एरिया है, वो जो बाउंड्री लाइन है, वो लाइन से अलग लेडीज़ बैठी हैं और जेंट्स अलग बैठे हैं, और इकट्ठे भी घूमते फिरते हैं। तो बड़ी शांति प्रिय से, मतलब शांत दिमाग से रहते हैं लोग, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ कोई भड़कीला वो नहीं है, नेचर नहीं है किसी का। सर हम जब यहाँ पर आए तो हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतना क्राउड होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है। मतलब जहाँ हम कभी अन्य धर्मगुरुओं के प्रोग्राम में जाते हैं, देखते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तो बड़े बड़े मंदिरों में प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि भीड़ को मैनेज करने के लिए, लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखते हैं तो यहाँ कोई प्रशासन नहीं है। या जी, मतलब यहाँ तो सारे भक्त अपने आप में ही प्रशासन है। हाँ, बिल्कुल संस्कारी रूप से रहते हैं और कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ हर आदमी में इतनी श्रद्धा है भाई, मतलब शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम लो, अपना दुखों का निवारण होता है यहाँ, और प्रेम प्यार से रहते हैं। मुझे लगता नहीं ज़्यादा प्रशासन की जरूरत है, हर आदमी की श्रद्धा यही है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं यहाँ दूर से ही। अगर थोड़ा बहुत कोई भटकता दिखता है तो उसको गाइड कर देते हैं दूर से ही, भगत जी यहाँ जाओ। अगर कोई दूर जा रहा है, कोई गलत रास्ते से जा रहा है, तो गाइड करते हैं उसको, समझाते हैं प्यार से।
ना कोई यहाँ ऊंचा बोलता है ना कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं, बाय रिक्वेस्ट होता है सारा काम। हाँ जी, प्रेम। सर हमारा एक सवाल हो रहा है आपसे कि अभी जो पीछे बाढ़ आई थी, जब संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की थी, तो आपने भी देखा होगा कि जो किसान थे वो रो रहे थे। किसान थे बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ ऐसे किसान थे कि आत्महत्या करने के कगार पर आ गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए मसीहा बनकर आगे आए, लेकिन हमारे समाज में, हमारे भारत देश में इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने बड़े बड़े कथावाचक मौजूद हैं, मठाधीश्वर मौजूद हैं, इनके पास करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का चंदा आता है, दान आता है, लेकिन वो कभी आगे नहीं आए किसानों की मदद करने के लिए या किसी बेसहारा या ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो जहाँ तक जानकारी है जी, जो वो कथावाचक वगैरह जो भी हैं वो अरबपति खरबपति हो चुके, वो विदेशों में ये क्या बोलते हैं क्लब वगैरह खोलते हैं। यहाँ मतलब यहाँ की जनता का दुख से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो लूटते हैं वो और मिसगाइड करते हैं। वो पता नहीं क्या प्याज के बारे में बता देते हैं, कोई कहीं से पैदा हुआ है, ये तो फलाना हुआ है, ये हुआ है। वो बहुत मतलब मिसगाइड करते हैं लोगों को और मोटा पैसा लेते हैं, एक रात का ही मान लिया या एक प्रोग्राम का ही, और वो पैसा यहाँ मुझे भारत में तो लगता नहीं कहीं लगाते हैं वो विदेशों में या वो समुद्र के बीच में कोई वो क्या बोलते हैं टापू वगैरह होते हैं, वहाँ क्लब खोलते हैं। मुझे तो ये सुना है, कमाते यहाँ हैं और पैसा बाहर लगाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं वो अपनी लाइफ का, पूरी लग्जरी लाइफ जीते हैं और यहाँ दिखाते हैं भाई हम संत हैं, हम ज्ञानी हैं। मुझे तो लगता है वो लुटेरे ही हैं। हाँ जी। तो सर इसके विपरीत जब हम संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज कोई भी आडंबर नहीं करते, एक बहुत ही सिंपल साधारण संत हैं और कुर्ता पजामा पहनते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जेल में भी हैं, लेकिन जेल से बैठकर उस संत ने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं कि आम इंसान भी हैरान हो जाए। जो बच्चे थे उनको शिक्षा दे दी, गरीब लोग थे उनको पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी दे दी। रोटी, कपड़ा, मकान, गरीब आदमी को सारी चीज़ें देते हैं। वो दयालु हैं इस मामले में काफ़ी। मैंने भी देखा उधर हमारे आसपास के गांव में किसी का मकान गिर गया गरीब आदमी का, उसका मकान फटाफट बना दिया 15 दिन में। जैसे यहाँ डुहाना खेड़ा भी नरवाना के पास एक मकान गिरा था गरीब आदमी का, 15 दिन में खड़ा कर दिया। पुट्ठी गांव में अभी यहाँ मेरे पास का गांव है कोतकला, अभी 2 मकान बनेंगे वहाँ पे। सर एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि जब संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की, उससे पहले आपके संत रामपाल जी महाराज के विषय में क्या विचार थे और अब संत रामपाल जी महाराज के विषय में आपके क्या विचार हैं? देखो पहले तो जैसे सुनते थे, सुनी सुनाई बातें होती थी, अब ये भी मतलब गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, ये है वो है, लेकिन पता नहीं था, वो मिसगाइड थे, अनजान थे, कभी गए तो थे नहीं वहाँ पे, बगैर गए वो सुनी सुनाई बातें थी। विरोधी तो होते हैं एक दूसरे में, जैसे कोई भी लाइन है किसी की भी, चाहे कोई गायक कलाकार है, चाहे कोई कबड्डी का खिलाड़ी है, कोई अध्यात्म के हैं, ये संत हैं, ये आपस में भी काटते हैं जी। हाँ जी, कोई भी किसी भी लाइन में जाओ आप, खिलाड़ी को खिलाड़ी मार देता है, गायक को गायक मार देता है, ऐसे है। ये भी मतलब काट करते हैं। वह एक सच्चे मन से सेवा कर रहा था जनता की, उन दूसरों को तकलीफ़ थी जो पाखंड कर रहे थे, उन्होंने गलत धारणा फैला दी और जनता में तो कुछ भी फैला दो, बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई में टाइम लगता है। तो फिर अब आपके विचार क्या हैं संत रामपाल जी के महाराज के विषय में? बहुत अच्छा लगा जी, मुझे तो ये लगता है भाई सच्चाई मतलब सामने आती में टाइम लगता है, टाइम तो लग गया, अब सच्चाई सामने आ गई। ये बहुत अच्छे महाराज हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और हमारे देश का, हमारी स्टेट का और हमारा मतलब एरिया का, जिस एरिया में इन्होंने जन्म लिया है हरियाणा का, ये नाम रोशन कर रहे हैं। ये हैं जी राजेंद्र सुराण जी, गांव कोतकला है और जींद में रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में। और महाराज जी के बारे में ये मुझे बताते रहते हैं, लगभग 1994 की बात है। ये महाराज जी जब सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे सिंचाई विभाग में, जब इनका मन हुआ रिटायरमेंट लेने का, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो सूबेदार जी, अंकल जी का क्या नाम था? सूबेदार रघुवीर जी, इनके पिताजी मेरे दोस्त के। तो इन्होंने कहा महाराज जी ने, भाई सूबेदार जी चलो रिटायरमेंट ले लेते हैं। मेरा तो मन है नहीं नौकरी करने का, अब तो मुझे तो भक्ति करने लाइन में जाना है, देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। एक पोस्ट खाली कर दूंगा, ये मेरी जगह नौकरी किसी एक आदमी को मिल जाएगी, उसका भला हो जाएगा। ये बोल के ये रिटायरमेंट के लिए गए थे, संत रामपाल जी महाराज के साथ गए थे। 5-4 आदमी गए थे, जिनमें से इनके पिताजी थे रघुवीर सिंह सूबेदार जी।
मतलब मेरा तो मन है ही नहीं नौकरी करने का, तो कि ये पोस्ट खाली कर दूं, एक आदमी को और नौकरी मिल जाएगी, मतलब ये विचार थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जैसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या फिर यूँ कहें कि जब से संत रामपाल जी महाराज का ये आध्यात्मिक सफ़र शुरू हुआ है तब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को देखा है। तो सर इनके बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज से इनकी भेंट हुई कि जो हमारे दर्शक देखें तो उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले। तो हम बैठ के बातचीत करते हैं, कभी कभी बता दिया था जो अभी चल रहा है, ये हमारे को 94 में 95 में बताया दिया था ऐसे ऐसे होगा, वही कार्रवाई हो रही है अभी। महाराज जी ने ये जो है बताया दिया। भाई आज तो आप मेरे पास बैठे हो, भाई शुरुआत है, मेरे नज़दीक की साथी हो आप, लेकिन ऐसा टाइम आएगा आप मेरे से मिल नहीं पाओगे और लंबा संघर्ष होगा, पता नहीं कितने मोड़ आएंगे ज़िंदगी में, और मैं दूर बैठा हूँ, आप मेरे से दूर बैठेंगे, आपका मन करेगा मैं मिल नहीं पाऊँगा। आप तो इतने नज़दीक हो, ये आपने जितनी बातें शेयर कर लिया करो, मैं बता दूँगा जितने मुझे नॉलेज है। क्यों एक आधा फैमिली मेम्बर दुविधा में भी था, अब क्या है ये, मतलब फंड भी समझते हैं ना, हमारा थोड़ा सा एरिया आर्य समाज टाइप सी का है, अध्यात्म में इतना जल्दी एंट्री नहीं करता, वो अपना खेती करी काम करे और अपना खाना खाया सो गए। मतलब इनके घर में भी ऐसा आदमी भाई था जैसे वो नहीं मानने का नहीं पता, आर्य समाजिक टाइप की फैमिली थी ये, तो लेकिन ये समझाते थे भाई इसमें दम है, और आज मैं आप लोगों के पास बैठा हूँ, ये भी टाइम आएगा मुझे आप दूर से देखोगे, और आज वो टाइम आ गया आप दूर से देख रहे हैं। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज का शुरुआत में जितना विरोध अब नहीं है उससे ज़्यादा शुरुआत में विरोध था, संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ सहा है कि उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो शायद थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत में संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। घर घर जाके ने पाठ किया करते जी, अब जाके ने जाकर गाँव में बुला पाठ किया, दिन रात चले करते जी, रात को 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सोया करते। मतलब संत रामपाल जी महाराज सो भी नहीं पाते थे? नहीं सो पाते, 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सोते। सर हमने एक चीज़ और सुनी है कि जब संत रामपाल जी महाराज शुरुआत में घर घर जाकर पाठ करते थे तो लोग उन्हें ऐसी जगह देते थे पाठ करने का जहाँ भैंस से रहते, जहाँ पशु बनते थे नहीं उधर कहते थे इधर पाठ कर दो जी, सफाई करते थे उधर, पूरी संगत भी थोड़ी ही थी, गुरुजी सफाई करते थे उधर थानों की, पशुओं के जो थान थे उनकी सफाई करते उधर। संत रामपाल जी महाराज खुद सफाई करते थे? खुद ला के सफाई करवाया करते, सफाई करो फिर पाठ करवाया करते उधर, बड़ा स्वर्ग बनाया जाते उसका घर का। श्रद्धालुओं के बीच में ही सोते थे, बीच में सोते थे, पाठ होता था, स्वर्ग जैसा मकान बना भी देते महाराज आप थोड़ा साइड में रेस्ट कर लो, बोले नहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेरा तख्त डाल दो, मैं तख्त पे लेट जाऊँगा, आप मेरे बच्चे चारों ओर मेरे पास रहोगे। सर और एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमने सुना है कि शुरुआत में लोग संत रामपाल जी महाराज का इस कदर विरोध करते थे कि उनके सत्संग में पत्थर तक फेंकते थे, तो इसके बारे में क्या कहना है? पत्थर तक फेंकते थे, बोलते थे ये तो मुँह से निकलवाने के लिए आए, हमारे को बोलते थे, समाज वाले हमारे को बोलते ये तो मुँह से निकलवाते हैं, हमारे से भी घृणा करने लग गए थे लोग, भैया तो महाराज जी के साथ जा रहे हैं, हमने तो हकीकत देख ली थी क्या जो हकीकत है। मजाक के पात्र भी बने हैं, काफी मजाक, मतलब ये जो बरवाड़ा कांड वगैरह हुआ था थोड़ा सा फर्क तो पड़ा ही था, मतलब दिमाग में थोड़ा सा सिस्टम तो आया था, दूर से कहते ये रामपाल महाराज वाला है, थोड़ा ये मजाक के पात्र भी बने थे, लेकिन धीरे धीरे वही बात है भाई, सच्चाई में टाइम लगता है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है, अब लोग समझ गए हैं, जो लोग विरोध करते थे आज वो जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज का इतने लंबे अरसे से जो संघर्ष रहा है, साथ ही जो उनके साथ जो भगत रहे जिन्होंने शुरुआत से देखा है, तो उन भक्तों का भी कुछ ना कुछ संघर्ष इसमें रहा है, तो सर जब ये संघर्ष रहा है आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी रही होंगी, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में गए थे तो लोगों ने कुछ ना कुछ आपको भी कहा था, तो सर संत रामपाल जी महाराज कैसे इस चीज़ पर इतना निडर रहे कि जो लोग हैं उनकी पहले जो विचार थे वो एकदम से परिवर्तित होकर आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं? भगवान है महाराज जी भगवान है, जो विरोध करते हैं उन्हीं की सेवा करते हैं, उनको भी सेवा करो जी, कभी एक दृष्टि से देखते हैं सबको, भगत है वो भी और जो ना भगत है उनको भी, सबकी वो करते हैं, सबको किसी को दुखी नहीं देख सकते महाराज जी। सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग पहले संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे आज संत रामपाल जी महाराज उनकी ही सेवा करने में लग रहे हैं? मुझे तो एक थोड़ा सी घटनाक्रम याद है, मैं एक पॉलिटिशियन का ड्राइवर भी हूँ जी, तो हम दिल्ली से आए थे, यहाँ रोहतक से जींद वाला जो रोड है, जींद चौक बोलते हैं, जो रात को 12 बज गए थे जी,
एक लड़के ने हाथ करा, रात को गाड़ी को रोकता ही नहीं अनजान आदमी के लिए, लेकिन हम जेंट्स थे, हम उम्र थे सारे, हमारे बॉस भी बोले रोक दे भाई। जैसे हमने गाड़ी रखी, जवान लड़का था, आउट ऑफ स्टेट का था, भाई यूपी का था पता नहीं एमपी का, ये तो हमने नहीं पूछा। तो बैठते बोला जी मैंने तो अभी भगवान को याद करा था, अभी गाड़ी भेज दी। हमने भी अजीब सा लग गया था, मतलब भाई ऐसा कौन सा भगवान, भाई किसको याद करा था? बोला संत रामपाल महाराज जी को। हाँ भाई वेरी गुड, इत्तेफाक तो हो ही जाता है जी, मतलब उसने याद करा तो हम तो चल ही रहे थे, तो मतलब वो उसने जो कहा था उसके हिसाब से सही कहा था, लेकिन हमारे उस टाइम कौन जचे थी जी, लेकिन आज जच गई, आज जच गई। मैं वास्तव में कोई पावर तो है। तो सर आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दोगे, आप उनको क्या कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में और इस आश्रम के बारे में? वही बात है जी, अब सच्चाई सामने आ गई है, मतलब अब पता चल गया, ये जनता की भलाई चाहते हैं और प्रेम प्यार से रहे, बीमारियों से दूर रहे, गरीबों की मदद करो भाई, आपस में अगर कोई कमज़ोर है तो उसका सहारा लगाओ, अगर आप में ताकत है तो पाखंड से दूर रहो, बेमतलब में वैसे नहीं पैसे डालने तक किसी को आप दे दिया और फिर शराब के ठेके पे जाके ख़राब कर देगा, ज़रूरतमंद की मदद करो। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।